चिंता को व्यक्त कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा, ममैवांशो जीवलोके। इस तरह भगवान ने कहा, जो मेरे अंश है, मेरा ही प्रतिबिंब बनाकर जिन मनुष्यों को मैंने धराधाम पर भेजा, मैंने अपनी छटा मनुष्यों में दिखाई, वह मनुज जिसमें छटा निज रूप की मैंने दिखाई, वह धरा जो स्वर्ग प्रिय लीला समस्त मैंने बनाई। इस धरती को मैंने स्वर्ग बनाने का प्रयास किया था। इस धरती पर मैंने कई बार लीलाएं कर चुकी है। पृथ्वी को मैंने आनंद का धाम बनाया था, लेकिन लोग धर्म के मार्ग से बहकर इस धरती को रसातल में ले जाने के लिए तुले हुए हैं। देवताओं, ये वही धरती है जिसकी बार बार मैंने रक्षा की है। आज जाती है रसातल को, उसे कैसे बचाऊं, किस तरह से पाप मिथ्याचार जग से हटाऊं। ये धरती अब रसातल को जाना चाहती है, इसकी रक्षा कैसे करें? किस तरह से धरती से पाप और मिथ्याचार को, पाखंड को दूर किया जाए? इस तरह भगवान बोल रहे थे गंभीर स्वर में। देवराज इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान है, ऋषि मंडल भी विराजमान है। हे सभा में नृप जिसने पुण्य कर था स्वर्ग पाया, कर असुर संहार पृथ्वी को प्रलय से था बचाया। देवराज इंद्र जिसने अनेकों बार देवासुर संग्राम करके धर्म विरोधी ताकतों को पराजित किया था, वो भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। शेष साई की गिरा सुन, वीर वे सब तिल मिलाए, बाह फड़की कंठन हुंकार के नारे लगाए। देवताओं के सेनापति महाराज कुबेर, महाराज कार्तिकेय, धनाध्यक्ष कुबेर, वरुण आदि देवता भगवान की वाणी को सुनकर थोड़े उत्तेजित होते हैं और उनकी बाहें फड़कने लगी, कुछ नारे भी लगाने लगे। भगवान ने तब कहा था, धन्य हो नृप, कहा प्रभु ने, धन्य है सेवा तुम्हारी, पर न होगी वीरता से पूर्ण इच्छा हमारी। बहुत सुंदर संदेश भगवान श्रीमन नारायण ने दिया था। कहा, देवताओं, ताकत हमेशा काम नहीं आने वाला है, तुम में वीरता है, इस वीरता का हम सम्मान करते हैं। तुम लोग धन्य हो, तुम्हारी सेवा भी धन्य है, लेकिन मेरी इच्छा की पूर्ति तुम्हारी वीरता से नहीं होगी। जगत में वीरता का अभाव नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वीरता को जहां पर काम में लाना चाहिए वहां काम में लाया जाए। तो लगते हैं तो भी कलम प्रमाण दे रहे हैं भगवान विष्णु। वीरता के नाम पर, वीरता के नाम पर जग पाप लाखों कर रहा है। ये जो पाप कर रहे हैं लोग, बाहुबल के भरोसे ही तो कर रहे हैं, वीरता के कारण ही तो पाप कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं लोग। वीरता के नाम पर जग पाप लाखों कर रहा है, वीरता के नाम पर नर पशु समान विचर रहा है। मनुष्य पशुओं जैसा घूम रहा है। वीर तो है, लेकिन ऐसी वीरता किस काम? और
वीरता के नाम पर, वीरता दादागिरी की जा रही है, वीरता के नाम पर मंदिर गिराए जा रहे हैं, वीरता के नाम सद दर्शन जलाए जा रहे हैं। वीरता का प्रदर्शन करके देव मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और इसी वीरता का प्रदर्शन करके सत्शास्त्र जलाए जा रहे हैं। और होते पाप ऐसे वीरता की आड़ में अब, ब्रह्मवध गोवध की जिनके सामने खिलवाड़ है सब। ब्राह्मणों की हत्या हो रही, ब्राह्मण सताए जा रहे हैं, गौएं काटी जा रही है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बड़ी चिंता होने लगी है। चिंता इसलिए भगवान ने कहा यदि यही हालत रही संसार की सब नरक होगा, नरक फिर निर्माण करने का कुछ भी फर्क होगा। जिस दुनिया को आमोद प्रमोद के लिए वो नरक बनता जा रहा है, ऐसा कहकर भगवान ने अपनी दृष्टि सभा में घुमाई। खिन्न हो प्रभु ने घुमाई दृष्टि चारों ओर, फिर हे सभी चिंतित विकल स्तब्ध नीचे को किए सिर। भगवान ने जब अपनी दृष्टि घुमाई तो देवताओं ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, सिर झुका लिया। और तब भगवान की दृष्टि उस सभा में बैठे हुए एक तप पुंज के पास में गई। एक केवल एक तप बल से चमकता पुंज देखा, तपस्या के बल से वह चमक रहा था। एक केवल एक तप बल से चमकता पुंज देखा, और वह थी वाल्मीकि महर्षि रूप रेख देखा। महर्षि वाल्मीकि उस सभा में विराजमान थे। वहां भगवान की दृष्टि जाकर टिक गई, रुक गई, आंखें उठे। जैसे ही भगवान की दृष्टि ऋषि वाल्मीकि के ऊपर टिकी, महर्षि वाल्मीकि समझ गए। महर्षि वाल्मीकि सभा में खड़े हुए, रुक गई, आंखें उठे। ऋषिवर कहा प्रभु ने मुनीश्वर, हो रहा है सत्य खोकर मनुज बर्बर और निरीश्वर। भगवान ने कहा क्या दशा हो रही है पृथ्वी की, जन्म में पिछले हुई। भगवान ने महर्षि वाल्मीकि को याद दिलाया, जन्म में पिछली हुई रक्षित जहां सीता बिचारी। महर्षि तुम्हारा ही आश्रम है वो, पिछले जन्म में जहां सीता की तुमने रक्षा की, तुम्हारे यहाँ ही लव कुश का जन्म हुआ था। जन्म में पिछली हुई रक्षित जहां सीता बिचारी, आज उसके सामने है रामाश्रय का भिखारी। मार लो संसार का बोले, ओम मुनीश्वर फिर तुम्हारी ही गिरा से राम बोले। इस तरह महर्षि वाल्मीकि की ओर देखकर भगवान ने कहा आगे की चर्चा प्रभु कृपा से कल आज मानस जी की उस पंक्ति पर जो आपके समक्ष रखी गई थी कुछ कहने का प्रयास हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कल काल कर्म पुण्य ज्ञान स्वभाव, अवसो देखा जो सुना न गाऊ। भगवान अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन कर रहे हैं। माता कौशल्या दर्शन कर रही है, काल को देखा, कर्म को देखा, गुण ज्ञान को देखा, स्वभाव को देखा। यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी कल। सो देखा जो सुना न गाऊ, और भी उन चीजों को देखा जिसे न कभी देखा था न कभी सुना था। ऐसी कौन कौन सी बात रही होगी
जिसे माता कौशल्या ने न तो देखा था न सुना था। प्रथम बात तो ये कि जितनी बातें कही गई वो सब भाव हैं, इनको भी मूर्तिमान रूप में माता कौशल्या ने देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा। और विशेष बात यहाँ मानस मनीषी ये कहते हैं, एक ब्रह्मांड में रहने वाला जीव जिस ब्रह्मांड में रहता है उसी ब्रह्मांड की व्यवस्था को अल्प मात्रा में बड़े सौभाग्य होने पर देख पाता है। हम जैसे लोग नहीं देख सकते। भगवान के कृपा पात्र जो लोग होते हैं वे लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसी ब्रह्मांड की कुछ बातों को, अल्प बातों को जान पाते हैं। और जबकि ब्रह्मांड तो अनंत कोटि है, एक ब्रह्मांड में रहने वाला व्यक्ति किसी भी दशा में दूसरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो वहां पर भी अर्जुन ने जिन बातों को देखा है वो उसी ब्रह्मांड का है जिस ब्रह्मांड में अर्जुन रहते थे, या इसी ब्रह्मांड की बातों को देख पाए, अन्य ब्रह्मांडों के नहीं। लेकिन यहाँ पर माता कौशल्या जो है वो सभी ब्रह्मांडों में अवस्थित सभी बातों का दर्शन कर रही है। और काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को बता भी रहे हैं, बोले देव तनुज गण नाना जाति सकल जीवत आवहि भांति महिषरि सागर सर गिरि नाना सब प्रपंचतः आने आना, सब प्रपंचतः आने आना। प्रत्येक ब्रह्मांड में जो चीजें दिखाई दे रही हैं उनमें परस्पर भिन्नता है। एक ब्रह्मांड के जीव दूसरे ब्रह्मांड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। नदियां भी एक ब्रह्मांड में जैसी हैं, पर्वत एक ब्रह्मांड में जैसे हैं, वृक्ष में नहीं है। वहां के पर्वत दूसरे हैं, वहां की नदियां दूसरी हैं, वहां के जीव जंतु दूसरे हैं। महिषरि सागर सर गिरि नाना सब प्रपंचतः आने आना और लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। प्रत्येक लोक में, प्रत्येक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी हैं वो भी अलग अलग हैं। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता और भिन्न विष्णु शिव मनुदिसित्राता। विष्णु भी अलग अलग हैं, शंकर भी अलग अलग हैं, नर गंधर्व भूत बेताला किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला, सभी चीजें अलग अलग हैं। माता कौशल्या ने सभी ब्रह्मांडों की सभी चीजों को यथावत देखा। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभी कर ठाढ़ी। माता कौशल्या ने माया को देखा। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने जो शब्द दिए हैं बड़े काम के हैं। देखी माया सब विधि, सब प्रकार की माया को देखा। और फिर माया कैसी, तो बोले गाढ़ी प्रबल माया, बलवती माया। भगवान कहते भी हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, उससे कोई पार नहीं कर सकता। मुख्य रूप से यद्यपि माया दो ही कही जाती है, विद्या माया और अविद्या माया,
लेकिन ग्रंथों में माया के कुछ अन्य प्रकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे भगवान की आह्लादनी माया, यह भी एक माया है। आह्लादनी माया भगवान की एक दूसरी माया और कही जाती है संदिनी माया, जो जीव को ईश्वर के साथ जोड़ती है। इन सबको माता कौशल्या ने देखा देखी विधिकारी। ये माया जीव को बंधन में डालने वाली है। अविद्या माया जीव को बंधन में डालती है, इससे कुछ नहीं तापस स्फूर कवि गोविंद गुण आगार कही के लोभ विडम्बना किन्हन यही संसार। किसी को माया ने छोड़ा नहीं। श्रीमद वक्र, ये माया का परिवार बहुत बड़ा है। माया अकेली नहीं है, इनके अनुचर बहुत से हैं, इनके सेनापति हैं, इनके सैनिक हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया। श्रीमद वक्र न किन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि अमृग लोचन के नयन सर को असलाग न जाई। इससे कोई भी नहीं बचा। माया की प्रचंड सेना को माता ने देखा। गुणकृत सन्यपात नहीं केहि तो कौन मान मद तजऊ निबेही। जो जन ज्वर केहि नहीं बलकावा ममता केहि कर जसन नसावा। ये सब व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। ये सभी मच्छर का ही कलंक लावा। मत्सर, कंपटीशन जिसको कहे आज की भाषा, मच्छर का ही कलंक लावा काहि न शोक समीर डोला। जिंदा पिनी को नहीं खाया वो जग जाहि न व्यापी माया। यही सब माया के परिवार हैं। व्यापी रहे संसार मोह माया कटक प्रचंड सेनापति काम हट दम्भ कपट सबको माता ने देखा। आह्लादनी संधनी विद्या अविद्या ये सारी माया। अच्छा, ये सभी की माया भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। और यहाँ भी गोस्वामी जी ने वही कहा, देखी माया सब विधि गाढ़ी। इतनी प्रचंड माया जो सबको बंधन में बांधती है, उसे कोई लांग नहीं सकता। वह अति सभी तजोरे कर ठाड़ी। बहुत डरती हुई, अति कहा गया, अति सभी, अत्यंत भयभीत होकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है। इसका कि सारे जीव माया और वह भगवान के अधीन रहती। विशेष बात यहाँ जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अब शिशु लीला चल रही है। शिव लीला के प्रसंग में माया के संबंध में 3 बार वर्णन आया है। खास बात है ये, केवल शिशु लीला प्रसंग में ही माया का वर्णन 3 बार आया। प्रथम बार वर्णन कहाँ आया और सबका अलग अलग अभिप्राय है। जीव चराचर बस कर राखे सो मां प्रभु सो भय भाखे। जीव चराचर बस कर राखे, तो अब मायाचर के को अपने वश में रखी है।
वही माया सो माया प्रभु सो भय, वही माया डर डर से भागी, डर कर बोल रही है। प्रथम स्थिति माया की, बोल तो रही है भगवान के साथ, थोड़ी दूरी बनाकर, भगवान के सन्निकट तो जा नहीं सकती, दूर से बोल तो रही है लेकिन डर रही है। ये पहला वर्ण। और दूसरे वर्ण स्वामी जी ने कहा माया तो बोल रही है भगवान से, अनुमति ले रही है प्रभु से, लेकिन भगवान नहीं बोल रहे हैं माया के साथ, बल्कि त्रिकुटी विलास विलास के मार्ग से बलवती मोर नचा रहे हैं। ऐसे प्रभावशाली प्रभु हैं, उनको छोड़कर क्यों का जन क्यों करना चाहिए। इस प्रसंग में माया का वर्णन, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। भगवान से पहली स्थिति में माया ने कुछ कहा, और जब कुछ कहा तो भगवान ने अपने भ्रिकुटी विलास के बल पर भ्रिकुटी विलास नचावे ताही, भगवान ने नचाया। भगवान के भ्रिकुटी के इशारे पर जब माया नाच चुकी और नाचते नाचते माया थक गई, तब अब नाचते बन नहीं रहा है माया को, भगवान के समक्ष, क्योंकि टूट चुकी है, वो थक चुकी है। तब नाचना बंद किया माया ने, और नाचना बंद करके हाथ जोड़कर डरती हुई खड़ी हो। अब माया की इस मुद्रा पर विचार करना है। हाथ जोड़ी है और डर रही है, कांप रही है, अति भयभीत है। यह मुद्रा तो वही हुआ ना, जैसे कोई अपराधी खड़ा हो। निश्चित रूप से माया भी अपराधिनी ही है। अविद्या माया ने अपराध किया है, इसलिए कांप रही है और भगवान के सामने हाथ जोड़ी हुई है। हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, क्षमा मांगना, अपनी गलती स्वीकार करना, माया भी हाथ जोड़कर खड़ी है भगवान के सामने। मानस मनीषियों ने इसका अर्थ निकाला, भाव निकाला। तो प्रश्न पहले उठाया गया, जिस मुद्रा में यह विद्या माया खड़ी है वो तो अपराधी जैसा लग रहा है नहीं है। तो इस माया का अपराध क्या है, किसी ने पूछ लिया, क्या अपराध किया है जिसके कारण यह स्थिति इसकी हुई है। तब कहा गया, भगवान ने यह दुनिया बनाई और दुनिया में मनुष्यों को बनाया। मनुष्य भक्ति के अधिकारी हैं, पूजा पाठ भजन यजन करने के अधिकारी हैं। ऐसे भक्ति के अधिकारी जीवों को, मनुष्यों को इस माया ने बांध लिया। और जब वह व्यक्ति, जब वह जीव इस माया के बंधन में आ गया, तब भक्ति के मार्ग से विचलित हो गया, भक्ति उनसे हो नहीं पाई। तो भाई, जिन्हें भक्ति करने के लिए भगवान ने बनाया था, उन्हें भक्ति से इसने विमुख कर दिया। ये अपराध किया है इस अविद्या माया ने, और इसलिए अपराध बोध हो जाने पर भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी है। फिर किसी ने पूछा, अच्छा भाई, इस विद्या माया ने जब जीवों को बंधन में डाल दिया, अपराधिनी की तरह क्षमा मांगते हुए
खोल नहीं सकती, ये बांधने का काम करती खाली। खोलने वाली भी भगवान की माया ही है, और अविद्या माया के बंधन को भगवान की भक्ति माया खोल सकती है। अच्छा, माया से छूटने का लक्षण फिर क्या है? हम कैसे जाने कि हम माया से निवृत्त होने वाले हैं? माया का बंधन कब खुलने वाला है? तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार विद्वान देते हैं। ये बात बहुत मधुर लगती है। माया के बंधन से छूटने का प्रथम लक्षण तो यह है कि मन यह जीव जब भगवान के चरणों में प्रेम करने लगता है, भगवान के प्रति प्रेम का भाव जागृत होता है, और प्रेम का भाव जागृत होने पर भगवान का यश कीर्तन गाता है अथवा भगवान की कथाओं को सुनता है, तो यही प्रथम लक्षण है माया के बंधन खुलने का। और मैंने यह सुना बड़े विद्वानों से, जैसे ही मन में अच्छे विचार आते हैं कि भगवान का भजन किया जाए, भगवान का पूजन किया जाए, कथाएं सुनी जाए, यह सब भगवत कृपा से संभव है। और यह भाव जैसे ही जीव के हृदय में आता है, भगवान की कृपा होने पर इस भाव के आते ही भगवान आकर हृदय में ही बैठ जाते हैं। एक रूप में तो भगवान सदा बैठे हुए, लेकिन भाव की दृष्टि से भगवान बैठ जाते हैं, और बैठ जाने के बाद फिर कुमार्ग में जाने वाले जो रास्ते हैं या जहां से दुष्प्रवृत्तियां प्रवेश करती हैं, उन मार्गों का दरवाजा भगवान बंद कर देते हैं। और यह स्थिति जैसे ही आती है, तब मन में जो विचार आए हैं वो उनका क्रियान्वयन हो पाता है। वो स्थिति हम देखते हैं, मन में विचार आया कि मैं भगवान की कथा सुनूं, मन में विचार आया भगवान का पूजन करूं, मन में विचार आया सद्ग्रंथों को पढ़ूं, लेकिन प्रथम स्थिति यह है कि आदमी पढ़ पाएगा, आदमी कथा सुन पाएगा। और दूसरी धारा ये है, मन में विचार तो आया लेकिन न पूजा किया और न ही उसने कथा सुनी, दो स्थितियां। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य केवल ये हुआ कि भगवान की कृपा जो प्रथम हुई थी जीव के ऊपर, वहां व्यक्ति स्थिर नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा। एक क्षण के लिए अच्छे विचार सबके मन में आते हैं, और अच्छे विचार के लिए राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक, रावण मांग्यउ कोटि खट मद तरु महिष अन्य। एक क्षण के लिए अच्छे विचार आए, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं किया व्यक्ति ने, और जो पुराना ढर्रा था वही चल पड़ा। इस तरह माया के बंधन से छुड़ाने वाली भी भगवान की भक्ति माया है, विद्या माया है। देखा नचावे जाई, देखी भक्ति तो छोड़े ताही। वही बात जिसकी चर्चा हो रही थी, देखा जीवों को देखाया। जीव 84 लाख योनियां कही जाती, ये तो जीवों के खाली प्रकार हैं। 84 लाख योनियां कही जाती। अच्छा, यहाँ पर एक मैं निवेदन करूं, समय भी पूर्णता पर है। आइए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से गोस्वामी जी के जीवन वृत्त का वर्णन, साथ ही कौशल्यम भगवान की विराट स्वरूप को जो देख रही उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। माया के संबंध वर्णन किया गया, जो ज्ञानी के भी चित्त को हरण करती है और बल से खींचकर मोह के वश करती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो ज्ञानी उनका चित्त अपहरई बरी आई विमोह वश करे।
और भगवान कैसे तो लौ निमेष भगवान निकाया रचय जास अनुशासन, जिसके अनुशासन से माया इस सृष्टि को विस्तार करती है। मनु चतुर्थ प्रसंग में भी भगवान इसी रूप में परिचय देते हैं कि मैं आदि शक्ति जी जग उपजाया सोई अवतरे मोर माया, जिसने इस सृष्टि को उपजाया है वह आदि शक्ति मेरे साथ अवतार लेगी। तो जीवात्मा के स्वरूप का भी कौशल्य अम्बा को साक्षात्कार हुआ, नाचने नचाने का भी रहस्य, क्योंकि पर बस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मोक्षदायिनी भगवती भास्वती भक्ति का भी दर्शन कौशल्य अम्बा ने पाया। भगति करत विनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, भगति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति तिमाया, जिससे माया डरती है, हाथ जुड़े हुए खड़े रहती है, जैसे कि आप बता रहे थे। उस भक्ति का भी दर्शन कौशल्य अम्बा ने भगवान के उस विराट स्वरूप में किया। आपको जितने भी हमारे